वो लड़की सिर्फ 25 साल की थी जो अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए बैरून मुल्क के स्टडी वीजे पे तो जाती है, लेकिन वहां पे उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया जाता है कि उस लड़की की बॉडी उस सूटकेस के अंदर मिलती है जिस सूटकेस के अंदर वो अपना सामान लेके गई थी। दोस्तों, कहानी आपसे हिना बशीर की शेयर करते हैं, जिनका तल्लक तो पाकिस्तान से बताया जाता है, लेकिन वो अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। उसका ये कहना था कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं और अपने माँ बाप के लिए बेटे का किरदार अदा करूं। इसी सफर को लेके चलते हुए उसने ये इरादा किया कि मैं यूके से तालीम हासिल करूं, एमफिल करूं और उसके बाद वहां पे कोई अच्छी सी नौकरी करके अपने माँ बाप का और छोटे भाइयों का बहनों का सहारा बनूं। बस इसी ख्वाब को लेते हुए हिना बशीर यहाँ पाकिस्तान से यूके जाती है स्टडी वीजा पे। तकरीबन 1 साल वहां पे रहने के बाद वहां पे कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी बताई जाती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। वहां पे एक दिन कुछ दो तीन दोस्तों के साथ, अपनी क्या होती हैं वहां पे यूनिवर्सिटी की, उन दोस्तों के साथ कुछ खाना खाने का प्लान बनाया जाता है लंदन के एक रेस्टोरेंट्स के अंदर। और वहां पे खाना खा के उनका प्लान होता है कि कहीं दूर जाने के लिए, लेकिन उन लड़कियों को वो बोल के ये आती है कि मैं अंदर घर से कुछ सामान उठा लूं तो आप मेरे साथ आइए। उनको लेके जब घर जाती है अंदर से सामान लेने के लिए, तो तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद भी वो अंदर से बाहर नहीं आती है, अपने घर से बाहर नहीं आती है। बाहर गाड़ी में बैठी दो सहेलियां जो कि परेशान हो जाती हैं कि अभी तक आधा घंटा हो गया बाहर नहीं आ रही और फोन भी पिक नहीं कर रही। इसी परेशानी के अंदर वो दरवाजे पे जाती हैं और दरवाजा नॉक करती हैं। दरवाजा नॉक करने के बाद अंदर से काफी देर बाद एक लड़का बाहर आता है, जिसका मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली उसका नाम अरसलान बताया जाता है। उस अरसलान के मुताबिक ये बोला जाता है कि वो लड़की जो कि हिना बशीर है अंदर गई है सामान लेने के लिए, कि उसको कुछ काम याद आ गए तो वो बाहर नहीं आ सकती। आप ऐसा कीजिए, आप चले जाइए, तो वो आपसे फिर किसी दिन में आपसे प्लान करके चली जाएगी। इसी बात को वो मानते हुए वो ये एक्सेप्ट करती है, शायद वो उसका कोई फियांसे हो या कजन हो या कोई रिश्तेदार हो, तो वो चली जाती है यहाँ से। तकरीबन एक हफ्ते के बाद ना तो उनकी कोई राब्ता होता है हिना बशीर के साथ, उन सहेलियों का, और ना कोई उस हिना बशीर का अपने घर के साथ कोई राब्ता होता है। और पूरी तफ्तीश के बाद, पूरी वेट के बाद कॉल की जाती है पुलिस को, और पुलिस के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सीसीटीवी कैमरास देखे जाते हैं, तो ये सुराग मिलता है कि वो लड़का जो हिना बशीर के घर में था उसी के ऊपर शक किया जाता है। जब उन दो लड़कियों को उस सीसीटीवी के अंदर देखा जाता है तो पुलिस उन दो लड़कियों को शामिल तफ्तीश करती है और पूछती है कि आपने वहां पे कोई लड़का देखा है या कोई अंदर कोई अनयूजुअल बंदा देखा है जो कि वहां पे आपने लास्ट टाइम देखा हो। तो उनका कहना है हाँ, हमने देखा है अंदर। और उस लड़के की जो अरसलान है उसकी तस्वीर दिखाई जाती है उन लड़कियों को, तो वो बिल्कुल अपना सर हिला देती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल यही लड़का है जो उस वक्त इस घर के अंदर मौजूद था और जिसने हिना बशीर को बाहर आने से मना किया था। ऐसा होता है कि फिर पुलिस उस बंदे को, उस अरसलान नामी लड़के को जो कि वहां पे 27 साल स्टूडेंट होता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। और तफ्तीश करने के बाद पता चलता है कि अरसलान ने हिना बशीर को बाकायदा तौर पे ज्यादती करके, उसको ख़त्म करके, बड़े उसके सूटकेस के अंदर उसकी बॉडी को डाल के और वो जंगल के अंदर छोड़ के आया है। जब पुलिस उसके साथ जाती है, वहां से उसकी बॉडी उठा के लेके आती है, तो पता चलता है कि वो वही हिना बशीर है जो कि अपने माँ बाप का सपना लेके बैरून मुल्क आई थी। आप अंदाजा करें कि उस सपने को कैसे चकनाचूर किया उस अरसलान ने, जो तो वो भी पाकिस्तान से था और पाकिस्तान से बिलोंग करता था, लेकिन उस कहानी के अंदर जो राज सामने आए उससे पुलिस भी काफी ज्यादा परेशान हुई और उन्होंने देखा कि एक ही यूनिवर्सिटी में जाने वाले कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दोस्तों, किसी पे यकीन करना, ट्रस्ट करना इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि बंदा उसको अपने घर में जगह दे दे और उसके बाद फिर उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करता रहे और उसकी किसी को इंफॉर्मेशन भी ना हो, किसी को पता भी ना हो कि ये बंदा कौन है, कैसा है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो हर बंदे को अपने आप पे यही होता है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें वो सारी चीजें अपने माइंड में लानी चाहिए जब हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं या जब किसी के साथ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो खुदा के लिए ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखें जहां पे आपको एतमाद ना हो, जहां पे आपको ट्रस्ट ना हो। जब आपका एतमाद और ट्रस्ट उस बंदे पे डेवलप ना हो तो उसको इतनी अपने घर के अंदर जगह ना दे।
یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور پہ، اور بہت ساری ایسی سٹوریز سامنے آتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہے۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔